हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का सम क्या मतलब है इसका? जो टॉपिक का मतलब क्या है पहले ये देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल जो स्क्रीन पे इसको पढ़ते हैं पहले। लेट अस कंसीडर द सिचुएशन गिवन इन सेक्शन 5.1 जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। क्या था उसमें? Sakila put rupees 100 into her daughter's money box when she was 1 year old, rupees 150 on her second birthday, rupees 200 on her third birthday, and will continue the same way. How much money will be collected in the money box by the time her daughter is 21 years old? क्या है? एक कोई बॉक्स है, गुल्लक है, पिगी बैंक है। पहले बर्थडे में इसमें उसने डाले कितने पैसे? 100 रुपए। दूसरे में 150 रुपए, तीसरे में 200 रुपए। इस तरह से हर महीने उसमें कुछ डाला जा रहा है। अब 21वें बर्थडे पे उसमें चेक करना है कितने पैसे हैं। हो सकता है उस समय कुछ जरूरत पड़ी हो, कितने पैसे थे, या हो सकता है कुछ प्लान कर रहे हैं 21वें बर्थडे पे मुझे ये गिफ्ट चाहिए जिसके लिए पैसे कलेक्ट कर रहे हैं हर साल थोड़े थोड़े से। अमाउंट बहुत कम है, साल के 100 रुपये बहुत कम है। क्वेश्चन पहले का था, उस समय 100 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें क्या करना है, 21 तक क्या क्या आएंगे। 200 के बाद 250 आएगा, फिर 300 आएगा। इस तरह से लास्ट ईयर में कितना होगा? 21st ईयर में A21 निकालना होगा, है ना। A21 क्या होगा? A प्लस 20D। A की वैल्यू क्या है? 100। D की वैल्यू क्या है? 50। 20 इंटू 50 इज इक्वल टू 100 प्लस 1000 इज इक्वल टू ₹1100। यही होगा आंसर। लास्ट टर्म 1100 होगा, A21 यही होगा क्या? नहीं, ये आंसर नहीं है। ये तो 21वें बर्थडे पे उस गुल्लक में डाला गया था इतना पैसा, एक साथ है कि 1100 रुपए डाले जाएंगे उसमें। इस बार तो हैंडसम अमाउंट हुआ है, लेकिन पुराने पैसे भी तो उसमें थे। इस गुल्लक के अंदर पुराने पैसे भी थे ना। पुराने कितने पैसे थे, पहले से कितने थे? हमें करना होगा 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस इस तरह से 1100 तक सभी को ऐड करना है। बात समझ में आ रही है? ये एक एपी हमारा जो पहले बना था 100, 150, 200 इस तरह से जो एपी बन रहा है उसके सारे टर्म्स को अब हमें ऐड करना होगा, तब तो टोटल मिलेगा। उसके अंदर क्या है, सिर्फ nth टर्म निकालने से तो काम नहीं हो जाएगा। हमने A21 निकाल दिया, तो इससे तो काम नहीं बन जाएगा। A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरह से A21 तक ऐड करना है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A21। जरूरत कहाँ पड़ती है, सम निकालने की क्या जरूरत पड़ेगी, यह समझ में आ रहा है अभी? क्यों निकालना है सम? इसलिए निकालना है, कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है जब हमें टोटल निकालना पड़ता है, तो ये क्यों निकालना है हो गया। अब आता है सवाल कैसे निकालना है ना। कैसे निकाला जाए? अब इसको अलग अलग ऐड करना, 100, 150, 200 इस तरह से एक लंबा सा एडिशन एक्सरसाइज तो नहीं है ये। आई एम श्योर ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं ऐसे ऐड करने बोलूंगा, कुछ और बात करेंगे हम लोग। क्या बात है इसको देखते हैं पहले। एक और एग्जाम्पल देखते हैं पहले। वी कंसिडर द प्रॉब्लम गिवन टू गॉस। गॉस कौन था? बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था। बुक में नाम पढ़ा है क्या? टेक्स्ट बुक में है इसके बारे में, फर्स्ट चैप्टर में। क्या प्रॉब्लम था? टू सॉल्व व्हेन ही वाज जस्ट 10 इयर्स ओल्ड। जब वो 10 साल का था, मात्र 10 साल का था। बहुत तेज बच्चा था, बचपन मैथमेटिशियन था, फेमस था। मतलब आगे चल के इंटेलिजेंट थोड़ी ना हुआ, बचपन से ही इंटेलिजेंट था। तो एक दिन क्लास में वो काफी हल्ला कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था क्लास को। और टीचर को पता था
कि ये अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करता है, खाली है, इसने सारा काम जो दिया गया था टीचर के द्वारा सब कुछ कंप्लीट कर दिया था, तब खाली था तो डिस्टर्ब कर रहा था। तो टीचर ने क्या सोचा, चलो उसको एक ऐसा प्रॉब्लम दिया जाए जिसमें ये एंगेज हो जाएगा, आधे घंटे तक मेरा पीरियड खत्म हो जाएगा और डिस्टर्ब नहीं होगा दूर। इसलिए टीचर ने उसको सिर्फ एंगेज करने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सोचा। क्या प्रॉब्लम सोचा? ही वॉज आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक सारे नंबर्स को ऐड करने बोल दिया। मतलब क्या करना था, 1 + 2 + 3 + 4 +... प्लस अप टू 100 इसको ऐड करने के लिए दे दिया। 10 साल का बच्चा था, अच्छा लंबा चौड़ा काम हो गया। अभी तुम्हें भी ऐड करना हो तो काफी मुश्किल होगी, है ना, एक एक करके ऐड करते जाना होगा, काफी मेहनत लगेगी। लेकिन उसने फटाक से आंसर ला दिया 5050। 2 मिनट के अंदर आंसर आ गया। अब टीचर ही दंग रह गए, ये क्या हो गया। तो उसने क्या किया था, उसको ऐड करना था ये सारा कुछ, इस तरह से उसने सीरीज बनाई। फिर उसके नीचे इसको उल्टा करके लिखा, 100 + 99 + 98 + 97 प्लस लास्ट नंबर क्या है हमारे पास, 1। इन दोनों को ऐड कर दिया। आप देखो इन दोनों को ऐसे ऐड करना है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करो, फिर इन दोनों को ऐड करना है। कितना आएगा, 99 + 2 101, 98 + 3 101, 97 + 4 101। हर जगह 101 आ रहा है। क्या आ रहा है, 101 + 101 + 101 प्लस, और यहाँ लास्ट में भी ये 101 ही आएगा। तब तो सेम नंबर को ऐड करना है ना, 101, एक फिर से 101, फिर से 101 और ऐसे लास्ट तक 101। कितनी बार 101 आ रहा है, 100 टाइम्स आया ना। पहला 1 के बदले एक का 101 हो गया, 2 का भी 101 हो गया, 3 का भी 101 हो गया, तो से 100 का भी 101 हो गया। मतलब क्या आया है, 101 × 100 टाइम्स क्या आया, 10100। वेट, क्या हो रहा है, उसका आंसर 5050 आया था, गॉस का आंसर 5050 आया था, हमारा 10100 आ रहा है। कुछ अलग क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, ये कुछ गलत हुआ क्या, क्या लग रहा है, सोचो क्या गलत किया हमने। कुछ तो गलत होगा तभी आंसर उससे अलग आ रहा है। आंसर तो उन्हीं का, गॉस का ही सही था। क्या सोच पा रहे हो, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बार इसको ऐड किया और एक बार और ऐड कर दिया, 2 बार ऐड कर दिया ना सेम टर्म को। इसी सीरीज को हमने 2 बार ऐड कर दिया है। हर एक नंबर 2 बार ऐड हो गया है ना, 1 2 बार आ गया है, 2 भी 2 बार आ गया है, 3 भी 2 बार आया होगा, इस तरह 100 भी 2 बार आ गया है। सारे के सारे नंबर इसमें 2 बार आ गए हैं। तो मतलब हमारा आंसर जो होना है वो क्या होना है, इसका हाफ होना है। 10100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5050। आ गया सही आंसर। यही किया गॉस ने, उसको ये सिखाया नहीं गया था। टीचर ने क्वेश्चन दिया, ये करके उसने आंसर ला दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये 1 + 2 + 3 + 4 ये जो था, 1 + 2 + 3 + 4 ये जो सारे नंबर्स थे, ये एक एपी के नंबर्स थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था ना, कॉमन डिफरेंस 1 था, फर्स्ट टर्म भी 1 था, और इसको हमने ऐड कर दिया। तो क्या इसी तरीके से जनरल एपी को भी ऐड कर सकते हैं, ए + डी, जनरल एपी तो ऐसा ही होता है ना, ए + डी, ए + 2D, ए + 3D, इस तरह से इस एपी को भी ऐड कर सकते हैं क्या, सेम टेक्निक से। चलो ट्राई करके देखते हैं। पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए + डी, तीसरा टर्म ए + 2D, 2D, और इस तरह से nth टर्म क्या होगा, a + n-1 × d। इन सबको ऐड करना है, प्लस 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 डॉट 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 प्लस, इसको मान लो s है, ठीक है। इसके नीचे फिर इसको पलट के रख दो,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, प्लस यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, और इस तरह से जाते जाते लास्ट में क्या आएगा, ए, है ना, यह वाला ए। दोनों को ऐड कर दिया जाए। अब लेफ्ट साइड में आता है 2s, राइट साइड में क्या आता है, ए, है ना, 2a हो गया, n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। ये देखो, ये दो टर्म्स को हमने ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 2a प्लस n माइनस टू इंटू डी प्लस डी, n माइनस वन इंटू डी होगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब तीसरे टर्म को ऐड करो, a तो 2a तो हो गया, 2a, a प्लस a 2a, n माइनस थ्री इंटू डी प्लस 2d, n माइनस वन इंटू डी हुआ, ओ 2a था यहाँ पे, और लास्ट वाले टर्म को यहाँ डॉट 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 आ गया बीच में, और लास्ट वाले टर्म को भी देखो, 2a प्लस एन माइनस वन डी मैच हो गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो कितनी बार आया 2a प्लस एन माइनस वन डी, एक बार, हर बार सेम आ रहा है 2a प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ डॉट 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 भी है और लास्ट में यह भी है। कितनी बार आया था ये, एन टाइम्स था ना, इस एपी में एन टर्म्स थे, एन टाइम्स आया। 2s इज इक्वल टू एन इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें s निकालना था, s क्या है, s 2 को राइट साइड में ले जाओ, n बाय टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देख रहे हो, बचपन में 10 साल की एज में गॉस ने निकाल दिया था एपी को ऐड करने का फॉर्मूला, इसीलिए महान थे। इस फॉर्मूले से तब हमारा काम हो जाएगा ना। हमारा शकीला का जो क्वेश्चन था, आओ इसको देखो, इससे बनेगा। हमें आया था s इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय n बाय टू, यही था ना, देखो n बाय टू मैंने लास्ट में लिख दिया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तब निकाल दो आंसर। हमारे पास a की वैल्यू क्या है 100, d क्या है 50, n क्या है 21, सारी वैल्यूज को डालो और देखो हमारा आंसर आ गया। s इज इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस n माइनस वन 20 इंटू 50 डिवाइड बाय n बाय टू, 21 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, घबराना नहीं, यहाँ 21 बाय 2 आया तो उससे घबराने की बात नहीं है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 200 प्लस 1000 इंटू 21 बाय 2, 1200 इंटू 21 डिवाइड बाय 2, देखो कैंसिल हो गया, 600, 12600 का अच्छा खासा अमाउंट जमा हो गया था, 12,600 रुपये उस गुल्लक में जमा हो गए थे। हेवी अमाउंट हुआ ना। हर बार देख रहे हो, 100 रुपए से स्टार्ट किया, सिर्फ 100 रुपए 150 रुपए इस तरह से डालते चले गए, उसमें 12,600 रुपये जमा हो गए। ओके, समझ में आ रही है बात। चलो तो इस फॉर्मूले को एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा और देखो इस फॉर्मूले को। ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, इसको n बाय टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। सेम है ना, एक को अलग, टू ए को अलग अलग लिख दिया, एक बार ए यहाँ लिखा, एक बार ए यहाँ लिखा, प्लस एन माइनस वन डी तो वैसा का वैसा ही है। ये क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी क्या होता है, ए एन होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता था। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, n बाय टू इज इक्वल इंटू ए प्लस, इस पूरी की जगह पे ए एन लिख दिया। छोटा हो गया फॉर्मूला, देखो कितना लंबा फॉर्मूला था यहाँ पे,
फॉर्मूला यहाँ पे कितना कॉम्प्लिकेटेड था और अब आसान हो गया, आसान हो गया ना। a प्लस ए एन इंटू एन बाई टू, और ए एन को हम लोग अगर लास्ट टर्म है, ए एन अगर लास्ट टर्म है तो उसको एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म एल, तो इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं एन बाय टू ए प्लस एल। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, एन इंटू ए प्लस ए एन डिवाइड बाय टू, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। और ये क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज है, ए प्लस ए एन डिवाइड बाय टू, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज ही है ना ये। इसमें भी लिखें तो यही होगा एन ए प्लस एल डिवाइड बाय टू, क्या है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, यही हो रहा है ना। देखो एक बार फिर से चेक करो, मैं 5-6 टर्म्स लिख के चेक करा देता हूँ। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। इनफैक्ट ये यही चीज हो रही है जो हमने अभी देखा था गॉस के प्रॉब्लम में, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का सम जो आया, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म दोनों का सम सेम आएगा, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म दोनों का सम सेम आएगा, फोर्थ टर्म और फोर्थ लास्ट टर्म दोनों का सम सेम आएगा, है ना। इस तरह से ऐड कर रहे हैं, मतलब एवरेज हर बार सेम आ रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। हर एक दो एपी का फर्स्ट और लास्ट से पेयर बनाते जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे पेयर बनाया है हमने, और फिर इसको एवरेज निकाल दिया। यही फॉर्मूला यहाँ पे आता है, एन इंटू ए एन, ए प्लस एन इंटू ए एन, ए प्लस ए एन डिवाइड बाई टू, या एन इंटू ए प्लस एल डिवाइड बाई टू। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, एपी के सम का फॉर्मूला। तीन अलग अलग फॉर्मूले, तीन अलग अलग तरीके से लिखे थे हमने, एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाई टू, या एन इंटू ए प्लस ए एन डिवाइड बाई टू, या एन इंटू ए प्लस एल डिवाइड बाई टू। तीनों फॉर्मूला क्लियर है ना। एस इज इक्वल टू, इस तरह से लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, या एस इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए प्लस ए एन, या इसको इस तरह से लिखो एस इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एल। तीनों ही फॉर्मूला हमें सम ऑफ एन टर्म्स दे देगा। एक ही फॉर्मूला है, कोई अलग नहीं है, जैसा सिचुएशन हो, जो ज्यादा यूजफुल हो उस फॉर्मूले को लगा देना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। अब अकेला का एग्जाम्पल तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ओहो, एग्जाम्पल नहीं है तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। The nth term of an AP is difference of its sum to the first n terms and sum to its first n minus terms of it. मतलब a n is equal to s n minus s n minus वन। ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, हम लोग कर रहे हैं एस एन निकालो और एस एन माइनस वन निकालो, और उन दोनों का डिफरेंस ले लो तो ए एन आ जाएगा। चलो निकाल के देख लेते हैं। एस एन करेंगे तो क्या आएगा, एन डिवाइड बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, और एस एन माइनस वन निकालेंगे तो अब सभी एन की जगह एन माइनस वन रखना है, एन की जगह एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और एक माइनस वन और होगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई डी। क्या आएगा ये, एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, ब्रैकेट के अंदर क्या है, टू ए प्लस एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई डी, यही आएगा। लिखो फिर से, एन डिवाइड बाई टू, ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस, क्या किया जाए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। एन डिवाइड बाई टू
2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस डी, यही होगा ना, n माइनस 1 बाई 2 था, सॉरी, एक डी को अलग कर दिया। अब लाओ इसको n डिवाइड बाई 2 वेट n माइनस 1 डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस डी को बाहर ले आते हैं, d इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किया है? इस d को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया है सिर्फ। अब एक बार और इसको भी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, और यहां पे फिर से क्या है, माइनस 1 बाई 2 n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये वाला टर्म है, 2 एक ही बार था, ये 2 नहीं है, इंटू डी, ये देखो अब ये एस एन है, यह पूरा का पूरा एस एन है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एस एन माइनस के बाद क्या है, हाफ को अंदर ले लो ब्रैकेट के, a प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी, अब माइनस हो जाएगा ना, माइनस, और यहां भी माइनस है, n माइनस 1 डिवाइड इंटू डी डिवाइड बाई 2, ये क्या आता है, एस एन माइनस ए माइनस 1 बाई 2 डी, इसको कॉमन ले लो, n माइनस 1 प्लस n माइनस 1, यही आता है, एस एन माइनस ए माइनस 1 बाई 2 डी इंटू 2 इंटू एन माइनस 1, 2 और 2 कैंसिल होता है, आ जाता है हमारे पास एस एन माइनस ए माइनस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस को यदि कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा प्लस। अब ये दिख रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, ए एन है, एस एन माइनस ए एन, यानी कि एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू एस एन माइनस ए एन, या ए एन निकालना हो तो एस एन माइनस एस एन माइनस 1। लंबा चौड़ा अलजेब्रा से निकला है, और बहुत सिंपली इसको तो ऐसे भी देख सकते हैं ना, देखो एक हमारे पास ये सीरीज है A1 A2 A3 A4, इस तरह से AN तक है ना, SN कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कर रहे हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN तक ऐड कर रहे हैं, और SN माइनस 1 करते हैं तो n माइनस 1 तक ऐड करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN माइनस 1 तक ऐड करना है। इन दोनों को यदि माइनस कर देंगे तो सभी का साइन ये माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, SN माइनस SN माइनस 1 इज इक्वल टू, A1 A1 कैंसिल, A2 A2 कैंसिल, A3 A3 कैंसिल, AN माइनस 1 AN माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, बचा रहेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा लास्ट वाला AN। कितना सिंपल था यहाँ पे देखना, लंबे चौड़े अलजेब्रा से जो निकाला, बहुत ही आराम से ये ऐसे भी दिख रहा है। ओके, एग्जाम्पल्स हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।